तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। आज हम आपको बताने वाले हैं लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। अगर हम लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद की चर्चा की बात करें तो इनके पद की चर्चा अनुच्छेद 93 में बोला गया है। अनुच्छेद 93 में बोला गया है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को समझने से पहले एक बार हम थोड़ा सा संसद के बारे में समझते हैं। देखिए, आपको बताए थे कि संसद का 2 सदन होता है। ये हो गया आपका पूरा संसद। अब इसमें 2 सदन होता है, एक होता आपका लोकसभा और एक होता आपका राज्यसभा होता है। लोकसभा की बात करें तो इसमें सीटों की संख्या कितना होता है, तो 545 होता है। वही राज्यसभा की बात करें तो इसमें सीटों की संख्या आपका 245 होता है। ये चीज़ इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, होता क्या है कि मान लेते हैं कि लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा की बात कर रहे हैं क्योंकि अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो चुने जाते हैं वो लोकसभा से ही चुने जाते हैं और लोकसभा में ही बैठते हैं। देखिए, लोकसभा सीटों की संख्या आपका 545 है। जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ वैसे 545 सांसद क्या हो जाएंगे, तो लोकसभा के अंदर आ जाएंगे। अब लोकसभा के अंदर जब ये लोग आ जाएंगे तो एक समस्या ये आ गया कि इनको शपथ कौन दिलाएगा, इनको नियम कौन बताएगा कि किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से बोलना है, कब संसद में आना है, ये सारी चीज़ें उनको कौन बताएगा। इन लोगों को शपथ दिलाने के लिए प्लस नियम कानून को बताने के लिए राष्ट्रपति लोकसभा में से एक को अस्थायी अध्यक्ष चुन देते हैं। किसको क्या बना देते हैं, अस्थायी अध्यक्ष, अर्थात कि उसको अस्थायी मतलब कुछ समय के लिए बनाएगा। और कुछ समय के लिए जिसको अस्थायी अध्यक्ष बनाते हैं उसी को बोला जाता है प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी को प्रोटेम स्पीकर बना दिए। अब मान लेते हैं कि कोई नया सांसद चुन के आया भी लोकसभा में, अब उसी को लाके बना दिए प्रोटेम स्पीकर। अब उस बेचारे को खुद ही अपना नियम कानून नहीं पता है कि हमको कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, तो और बाकी सांसद लोग को कैसे नियम बताएगा। तो इसीलिए राष्ट्रपति नियुक्ति करते समय प्रोटेम स्पीकर का ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि लोकसभा में वरिष्ठ होगी। वरिष्ठ का मतलब उम्र से नहीं है, वरिष्ठ का मतलब कि उसका कार्यकाल लंबा। कहने का मतलब ये है कि वह लोकसभा के अंदर 15 साल से या 20 साल से या 10 साल से लगातार बैठे। वरिष्ठ का मतलब ये कि अब मान लिए कि राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कर दिए और उनको शपथ दिला दी। अब प्रोटेम स्पीकर का काम ये है कि लोकसभा के अंदर जो सांसद लोग आए हैं, नवनिर्वाचित अर्थात नए चुन करके जो सांसद लोग आए हैं, उनको नियम बताना, उनको कानून बताना और प्लस उनको शपथ दिलाना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो सांसद नए सांसद चुन के आए हैं लोकसभा के अंदर, इनको शपथ कौन दिलाता है, तो इनको शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। देखिए, इतना करने के बाद प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म हो जाता है। अब सत्ता पक्ष अपने ही सांसदों में से एक को अध्यक्ष चुनेगी, एक को उपाध्यक्ष चुनेगी। जैसे ही सत्ता पक्ष एक को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन ली, वैसे ही प्रोटेम स्पीकर अपने पद से हट करके अपने पुराने पद पे चले जाएंगे। पुराने पद का मतलब कि उस सांसद के पद पे जा करके बैठ जाएंगे। तो ये चीज़ समझ में आया कि अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुन लिया गया है और प्रोटेम स्पीकर हट गए हैं। तो अब एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताते हैं। तो देखिए, अब हम समझते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। देखिए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हम बता दिए कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोकसभा से क्या हो चुके हैं, नियुक्त हो चुके हैं और प्रोटेम स्पीकर अपने पद से जा करके अपने पुराने पद पे अर्थात सांसद के पद पे जा करके बैठ गए। देखिए, अब कहेंगे कि जो प्रोटेम स्पीकर थे उनको तो शपथ राष्ट्रपति दिलाए थे, लेकिन जो नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन के आए हैं इनको शपथ कौन दिलाएगा। तो देखिए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेम स्पीकर के द्वारा पहले से ही शपथ ले चुके हैं। देखिए, अब कहेंगे कि अध्यक्ष तो ठीक है, लेकिन ये उपाध्यक्ष किस लिए बनाया गया है, तो उपाध्यक्ष इसलिए बनाया गया है ताकि जब अध्यक्ष नहीं रहे तो उस स्थिति में उपाध्यक्ष क्या बन जाए, कुछ समय के लिए अध्यक्ष बन जाए। ऐसा में तो कहने का मतलब कि बैकअप के लिए इनको रखा गया। कि अब हम समझते हैं कि उपाध्यक्ष की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। देखिए, अध्यक्ष की शक्तियों की बात करें तो ये अध्यक्ष क्या करेंगे, लोकसभा की बैठक को नियंत्रित करेंगे। अर्थात लोकसभा के अंदर जो सांसद लोग बैठे हैं उनको नियंत्रित करेंगे कि आप लोग थोड़ा सा नियम कानून में रहिए। और अगर आगे बात करें तो लोकसभा के सचिवालय। देखिए, लोकसभा के पास अपना सचिवालय होता है, राज्यसभा के पास अपना सचिवालय होता है। तो लोकसभा का जो सचिवालय होगा उसको नियंत्रित करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। कहने का मतलब ये है कि लोकसभा का जो सचिवालय होगा वो लोकसभा अध्यक्ष के अधीन काम करेगा। जैसे लोकसभा अध्यक्ष कहेंगे उसी अनुसार उनका सचिवालय काम
करेगा। अब आगे बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य है अर्थात सांसद है लोकसभा का, अगर वो विदेश जाना चाह रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष को बता के जाएगा और लोकसभा अध्यक्ष उसको अनुमति देंगे कि आप जा सकते हैं। आप अकेले जाएंगे कि आपके साथ 2-4 सांसद और लोग जाएंगे, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, गणपूर्ति, जिसको इंग्लिश की बात करें इसको कोरम बोला जाता है। ये होता कितना है तो 1/10। 1/10 का मतलब यह कि टोटल सांसदों की संख्या कितना लोकसभा में 545, और 545 के जब 1/10 निकालेंगे ये लगभग आपका आ जाएगा 55। लोकसभा में सांसदों की संख्या कम होते इतना कम हो जाए कि सिर्फ 55 लोग बैठे, तो उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के पास ये पावर है कि उस संसद की कार्रवाई को स्थगित कर सकते हैं अर्थात रोक सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है आपका अनुशासनहीनता। इसका मतलब ये होगा कि लोकसभा के अंदर कोई भी सांसद अगर अनुशासनहीनता कर रहा है, मतलब अगर लोकसभा अध्यक्ष किसी बात को कह रहे हैं और उस बात को मान नहीं रहा है, जैसे अध्यक्ष कह दिए कि आप बोलिए मत, अब उस सांसद हल्ला कर रहे हैं, अध्यक्ष कह दिए कि आप एक काम करिए सदस्य जी आप बैठ जाइए, लेकिन वो क्या हो गया, खड़ा हो गया। अब कोई खड़ा है, अध्यक्ष कह दिए कि बैठ जाइए, तो वो बैठ नहीं रहा है, इसका मतलब ये मान लिया जाएगा कि लोकसभा अध्यक्ष की बात को नहीं मान रहा है, अर्थात वो अनुशासनहीनता कर रहा है, मतलब अनुशासन का पालन नहीं कर रहा है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि लोकसभा अध्यक्ष सांसद को निलंबित कर देंगे। निलंबित का मतलब कि रोक देंगे कि आपका 10 दिन के लिए छुट्टी है, अब 10 दिन आप संसद के अंदर नहीं आ सकते। अगले पॉइंट की बात करें तो बिना लोकसभा अध्यक्ष के अनुमति से यदि संसद का कोई भी सदस्य 60 दिन से अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है तो अध्यक्ष को यह पावर है कि उसके सदस्यता को रद्द कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिख दिया है कि सदस्यता को खत्म कर सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो दल बदल के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष किसी भी सांसद का सदस्यता को रद्द कर सकते हैं। अब दल बदल क्या है, तो दल बदल को हम आपको अलग से वीडियो में बताएंगे कि दल बदल क्या होता है। फिलहाल आप यहाँ पे इतना समझिए, कोई जीता हुआ प्रत्याशी तो अपना पार्टी छोड़ करके किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसको बोला जाता है दल बदल, और उस दल बदल के आधार पर उसको क्या कर दिया था, दंडित किया। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसे मान लेते हैं कि लोकसभा के अंदर कोई विधेयक आया, अब उस विधेयक आएगा तो विधेयक को पारित करने के लिए उस पर वोट करना पड़ेगा। अब वोट पक्ष वाले भी कुछ करेंगे, विपक्ष के जो सांसद लोग जीत करके गए हैं विपक्ष पार्टी के, वो लोग भी करेंगे। तो उस स्थिति में अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी कंडीशन हो जाए कि पक्ष वाले और विपक्ष वाले दोनों का मत बराबर हो जाए। मतलब ये हुआ कि जितने लोग विधेयक को पारित कराना चाह रहे हैं उनका मत और जितना लोग विधेयक को रोक रहे हैं उनका मत, दोनों लोग का मत बराबर हो जाए। अब विधेयक न तो पारित हो सकता है और न तो रद्द हो सकता है। तो उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग करेंगे। अब वो मत करेंगे चाहे पारित वाले के पक्ष में करेंगे चाहे रद्द वाले के पक्ष में करेंगे, जिस पक्ष की तरफ वोट कर देंगे वो पक्ष क्या जाएगा, जीत जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जब पक्ष और विपक्ष का मत बराबर हो जाए तो उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग करेंगे और लोकसभा का अध्यक्ष का मत जो होगा वो निर्णय कर देगा कि विधेयक को पारित करना है कि रद्द करना है। तो जब निर्णय कर दिया, इसीलिए बोला गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक मत होता है। ये चीज समझ आया। तो अगला पॉइंट आपका है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इसकी भी निर्धारण कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यहाँ पे लिख दिया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट आपका संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। देखिए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी कौन करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अब ये संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, इस चीज़ को समझिए। देखिए संयुक्त अधिवेशन की चर्चा अनुच्छेद 108 में है, जिसको हम एक अलग वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे। संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है, किन किन परिस्थितियों में बुलाया जाता है। फिलहाल आप यहाँ पे थोड़ा सा समझिए संयुक्त अधिवेशन क्या है। मान लिए कि कोई विधेयक लोकसभा में आया, लोकसभा से पारित हो गया और फिर चला गया राज्यसभा में, राज्यसभा उसको पारित नहीं किया और 6 महीने से ज़्यादा समय तक उसको रोक दिया। जब 6 महीने से ज़्यादा समय तक रोक देगा तो राष्ट्रपति बुलाएंगे संयुक्त अधिवेशन, अर्थात राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों लोग को बुला करके इकट्ठा उस विधेयक को क्या कराएंगे, पारित कराएंगे। तो उस स्थिति में विधेयक के पक्ष में जितने लोग होंगे वो लोग वोटिंग करेंगे
और विधेयक के विपक्ष में जितने लोग होंगे वो लोग वोटिंग करेंगे, लेकिन उस समय तब भी लोकसभा अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे। मान लिए कि ऐसा स्थिति आ जाए कि विधेयक पारित भी नहीं हुआ और रद्द भी नहीं हुआ, और ऐसा स्थिति तब आएगा जब पारित करने वालों का मत और न पारित करने वालों का मत क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो उस स्थिति में फिर क्या कर देंगे, लोकसभा अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष का मत क्या कर देगा, निर्णय ला देगा। तो उम्मीद करते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियाँ आपको समझ में आया। तो देखिए अब हम लोग आगे समझते हैं लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है या फिर अपने पद से कैसे हट सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार लोकसभा अध्यक्ष बन गए 5 साल तक के अध्यक्ष बने रहेंगे। अब अगर ऐसा नियम लगा देंगे तो वो भी क्या करेंगे, अनुशासनहीनता करना चालू कर देंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि अध्यक्ष भी मनमानी नहीं कर सकते, उपाध्यक्ष भी मनमानी नहीं कर सकते। मान लीजिए कि अध्यक्ष अगर खुद अपने आप से त्याग पत्र देना चाहें, उनको लगे कि नहीं अब हम अध्यक्ष के पद पे नहीं रहेंगे, अब हम घर बैठेंगे, तो क्या कर सकते हैं, त्याग पत्र देंगे। अब अगर वो त्याग पत्र देंगे तो किसको देंगे, तो ये त्याग पत्र अगर देना चाहेंगे तो उपाध्यक्ष को दे सकते हैं। अब मान लीजिए अगर उपाध्यक्ष भी देना चाहे तो उपाध्यक्ष अगर देना चाहेगा तो किसको देगा, अध्यक्ष को देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अध्यक्ष अगर त्याग पत्र देना चाहेंगे तो उपाध्यक्ष को दे देंगे, और उपाध्यक्ष अगर त्याग पत्र देना चाहेगा तो अध्यक्ष को दे देंगे। ये बात क्लियर हुआ। मान लिए कि अध्यक्ष त्याग पत्र नहीं दे रहे हैं, इनको हटाने वाली बात आ गई। तो अभी देखो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो लोकसभा से 50 प्रस्तावक होना चाहिए। अब 50 प्रस्तावक, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा से 50 लोग लिख के देंगे कि हम अध्यक्ष से सहमत नहीं हैं, ये खुद अनुशासनहीनता करते हैं, अर्थात हम इनको हटाना चाहते हैं। तब उसके बाद अध्यक्ष को सूचना दिया जाएगा कि अध्यक्ष जी आपके खिलाफ 50 प्रस्तावक हो गए हैं हटाने के लिए। तो अब इसका सूचना दिया जाएगा। देखिए सूचना देने के बाद 14 दिन बाद 2/3 मत से क्या करना पड़ेगा, इनको हटाने के लिए पारित कराना पड़ेगा। 2/3 का मतलब 66%, 66% मत से इनको क्या करना पड़ेगा, हटाने के लिए पारित करने पड़ेगा विधेयक को। ऐसा में अब ये 14 दिन इसलिए रखा गया है, अगर ये अपनी कुछ कमी अगर रहे इनके अंदर, इनको या गलती हो जाए, तो ये अपना 14 दिन के अंदर अपनी जो है बात को लोगों को समझा पाएँ कि देखिए हमसे गलती हो गई थी, हमसे अनजान में ऐसा ये सब हो गया, अब से हम अनुशासन में रहेंगे। मतलब जो भी अपना सफाई देना रहेगा इस 14 दिन के अंदर अपने दे सके। लेकिन ये 14 दिन जो रहेंगे ना, ये 14 दिन में सिर्फ समान अध्यक्ष के रूप में बैठे रहेंगे, अर्थात सिर्फ नाम मात्र का रहेंगे। ये नहीं कि इनके पास पूरी शक्ति रहेगा, पूरी शक्ति इनसे छीन लिया जाएगा 14 दिन के लिए। तो अगर ऐसा नहीं किया जाता तो 14 दिन तक इनके पास पावर है। इधर 50 सांसद इनको क्या कर दिए, प्रस्तावक लिख के दे दिए हैं। अब अध्यक्ष को भी पता चल गया कि हमको 50 लोग लिख करके दे दिए हैं, हमको हम हटने वाले हैं। ये 14 दिन में क्या कर देंगे ना, सबका सदस्यता रद्द करना चालू कर देंगे। जब सदस्यता रद्द करना चालू कर देंगे तो ये कभी भी जो है 2/3 मत नहीं हो पाएगा। इसीलिए इनको कहा बोला गया है कि 14 दिन सिर्फ नाम मात्र रहेंगे, अर्थात किसी काम का नहीं रहेंगे, सिर्फ बैठे रहेंगे चुपचाप, सदन में बैठ करके सुनेंगे, ध्यान देंगे। ऐसा में तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ आपको समझ में आया है। बस आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना।